स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, हमने क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना है, क्योंकि जिन क्वेश्चन में ऑलरेडी ये 1 होगा उसको सॉल्व नहीं करना, उसमें स्टेप्स कुछ और होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंट कोएफिशिएंट इन्होंने दिया हुआ है 2, तो हमने उसको क्या करना है, 1 करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मेक कोएफिशिएंट एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, कोएफिशिएंट को 1 करना है। तो किस तरह 1 होगा, हमने सारी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये हम सारी इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, इसको 2 से, इसको और इसको, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब ये इससे कट जाएगा, ये हो गया 1, हो गया ना, एक स्टेप सॉल्व हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 2, इसमें हमने क्या करना है, शिफ्ट करना है कांस्टेंट को राइट साइड पे, शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑन राइट साइड, ठीक हो गया। ये है हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x है और इसके साथ x स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन किस तरह बन जाएगी हमारे पास, x माइनस 5x ओवर 2 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। ये हमारे पास सेकंड स्टेप सॉल्व हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, स्टेप नंबर 3, इसमें हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट को ऑफ x विद 1/2, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x कहाँ, कौन सा है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x ये है, ये हमारे पास x है ना, और ये इसका कोएफिशिएंट है, ठीक हो गया। इसको इस तरह लिख लेते हैं, क्योंकि ये x जो है ना ये इस होल के साथ है ना, तो इसको इस तरह लिख लेते हैं, ठीक हो गया। क्या है थर्ड स्टेप, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, विद 1/2, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो इसको 1/2 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह कि 1/2 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है हमने, -5/2 के साथ, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है, x नहीं लिखना, सही हो गया। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 5 और ये 2 2 4, और प्लस माइनस कितना होता है, माइनस, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास अब स्टेप नंबर 4 क्या है, ये स्टेप्स अगर याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब क्या करना है, एडिंग -5 का होल स्क्वायर विद ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, ये जो हमारे पास इक्वेशन, इसके अंदर क्या करना है, हमने इसको ऐड करना है। किस तरह ऐड करेंगे, अब इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -5/2x, ये तो वैसे ही आना, ठीक है। उसके बाद ऐड करने के लिए प्लस लगाएंगे और -5/4 का होल स्क्वायर, एंड देन यहाँ पे हमने क्या करना है 3/2 ये वाला,
इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे -5/4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गए 4 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट को करना है हमने 1 के बराबर, तो इसलिए हम कोएफिशिएंट जो होगा ना उसको सारी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देना। सेकंड स्टेप क्या है, कांस्टेंट को राइट साइड में लेके जाना है और उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोएफिशिएंट है ना उसके साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, 1/2 को, यहाँ पे ये जो दिया। एंड देन क्या करना है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद एक आंसर आएगा हमारे पास -5/4। ये स्क्वायर क्योंकि क्या हम किसके थ्रू कर रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू ना, तो हमने क्या करना है, इस स्क्वायर को, ये जो हमने फाइंड आउट किया, इसको इक्वेशन के दोनों साइड पे ऐड कर देना। ये हमारे पास स्टेप नंबर 4 हो गया। अब स्टेप नंबर 4 को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर 4 को स्टेप नंबर 4 हमारे पास है, क्या बन गया ये, x² -5/2 x प्लस -5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस -5/4 का होल स्क्वायर। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये जो पहले वाली एग्जांपल में बताया था ना कि ये फॉर्मूले की शक्ल है, तो इसको हम कंसाइज कर लेंगे। इसको लिखना है और इसको लिखना है, इन शॉर्ट x -5/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको कंबाइन करके लिख देंगे। ये तो हो गया हल। अब सेकंड हमारे पास क्या आ गई, हमने क्या करना है, ये माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 5 कितना होता है 25 और 4 कितना होता है 16। एंड देन हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 16 कैसा आएगा, एलसीएम किस तरह लेते हैं, 2 और 16, 2 पे डिवाइड हो जाएगा और 2 को हम किस पे डिवाइड करेंगे 8 पे, और ये 4 पे कर लेते हैं 2 को और 2, ठीक हो गया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है, 2 4 8 और 8 2 16, ठीक हो गया, यानी एलसीएम हमारा 16 आएगा। अब क्या करना है, अब देखना है कि 2 के टेबल में 16 किधर आता है। 2 के टेबल को 2 से हम 16 को डिवाइड करते हैं, 2 8 16 आता है ना, तो 8 से हमने मल्टीप्लाई करना 3 को, 8 3 कितना हो गया 24 प्लस, क्योंकि 16 के टेबल में 16 जो है वो 16 1 पे ही आ जाता है, यानी कि 16 1 16, तो 25 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम इसको कंबाइन कर देते हैं, 16 ये हो गया 9 और 4, ठीक हो गया। अब ये वाली जो इक्वेशन 7 आ रही थी, अब हमारे पास 5th स्टेप है, स्टेप नंबर 5, क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट। इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 16 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा तो x -5/4 रह गया, ठीक हो गया। और ये 7 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 4। स्क्वायर रूट लेना आता है, स्क्वायर रूट इसको समझाने के लिए इस तरह कर लेते हैं कि 49 किस तरह होगा, 7 × 7 कितना होता है 49, 7 7 49 सेम, और 4 4 16, ठीक हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको फर्दर अगर हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 एक जैसे हैं, और ये 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दोनों का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो कितना रह गया 7/4। एंड देन अब ये जजर का जो हमारे पास था, ये नहीं भूलना है, ये +- 7 आना है इसके,
और उसके बाद हम प्लस माइनस के थ्रू इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7/4, और यहाँ पे या फिर x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -7/4। ठीक हो गया। नाउ अब क्या करना है, अब हम इसको x को इधर ही रहने देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह इसको यहीं रहने देते हैं और ये -7/4 है, ये यहाँ जाके +5/4 हो जाएगा। इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। ये 7 + 5 इज इक्वल टू x, या फिर x इज इक्वल टू 7 + 5। इसका आंसर अब क्या आ जाएगा, 7 और 5 कितना होता है 12, और 4, या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना -2 और 4। अब इसको काट लेते हैं, 4 3 बार, और 2 1 और 2 2 4। ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, और ये माइनस है ना, तो -1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हो गया आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू -1/2 एंड 3 आर रूट्स आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये हमारे पास रूट्स, ये आ गया इसका आंसर। ये 5 स्टेप्स हैं और 5 स्टेप्स के थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम एग्जाम्पल तो हमने कर लिया, अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको लिखने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, इसके कुछ स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास था वो था कि हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x को क्या करना है 1 के इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये इसके साथ जब कट जाएगा 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये x पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, x² जो है वो 1 के इक्वल हो गया। एंड देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सेकंड स्टेप है हमारे पास शिफ्टिंग कांस्टेंट ऑन राइट साइड। ये वाला जो कांस्टेंट था ना, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको हम राइट साइड पे लाएंगे, ये इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। एंड देन थर्ड पार्ट हमारे पास था, थर्ड स्टेप जो है मल्टीप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को 1/2 से। x का कोएफिशिएंट कौन सा है, ये x है, और x का कोएफिशिएंट हमारे पास x ये क्या है 2/7। तो हमने क्या करना है 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 2/7 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1/7। ठीक हो गया। अब क्या करना है, एडिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर कौन सा, ये जो हमने फाइंड आउट किया है ना, ये इसको हमने क्या करना है दोनों साइड पे ऐड करना है स्क्वायर बना के। तो ये 1/7 को हमने स्क्वायर रूट के साथ ऐड किया इस इक्वेशन के अंदर। ये जो इक्वेशन थी ना एज इट इज़, ये इतना पार्ट आ गया ना ये वाला, ये, और इसमें ऐड कर दिया 1/7 स्क्वायर को इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर को। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो हमारे पास बन जाता है फॉर्मूला, जिसको हम कर लेते हैं कंसाइज वे में। तो इसको क्या करेंगे, x आ जाएगा, इसको लिखना होता है और इसको लिखना होता है, होल का स्क्वायर। ये इतना सॉल्व हो गया। एंड देन इसको क्या करना है 7, ये एज इट इज ही रहेगा, और ये प्लस 1/7, 7 कितना होता है 49। उसके बाद अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा 49। एलसीएम जो मैंने आपको पहले लेना बताया, तो 7 के टेबल में हम देखते हैं 49 किधर आता है। 49 7 7 49, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 7 1 7 प्लस
क्योंकि 49 सेम है इसलिए इसके ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज ही आ जाएगी। एंड देन क्या करना है, ये तो सेम ही इसको लिखना है अभी फिलहाल, ठीक हो गया। ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये 8/49। एंड देन हम क्या करेंगे, अब इधर ही कर लेते हैं स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट लेना। टेकिंग स्क्वायर रूट कैसे लेना है, स्क्वायर रूट बनाएंगे x + 1/7 का, स्क्वायर रूट बनाएंगे 8/, ये वाला 49, इसका स्क्वायर रूट बन गया। अब क्या करना है, ये तो इससे क्रॉस हो जाएगा, तो ये x + 1/7 = इसके हम बना लेते हैं, इनको डिवाइड पार्ट्स बना लेते हैं। तो ये 2 × 2 × 2 और ये 7 × 7 70, 7 7 49 होता है ना, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि ये बन गया एक सेट। तो इसको हम कंसाइज वे में लिख लेते हैं कि स्क्वायर और 2, क्योंकि इन दोनों को हम पेयर बना के लिख लिया हमने, ये ठीक है, ये रह गया था, इसको वैसे लिख लिया साथ। इसका भी हम पेयर बना के इस तरह स्क्वायर के साथ इसको लिख लेंगे। एंड देन इसका और इसका तो कट जाएगा स्क्वायर, ये तो 2/7 इस तरह अलग हो जाएंगे। बट ये वाला जो था इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म नहीं होगा, इसको हमने स्क्वायर रूट के साथ ही लिखना है। एंड देन उसके बाद ±7 आएगा और ये x + 1/7, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये x = -1/7, क्योंकि ये प्लस था ना माइनस हो गया, और ±2 × 2/7, ये हमारे पास क्या आ गया, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को हम किस तरह लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या है हमारे पास, सेट x = नहीं, यहाँ पे सॉरी ये नहीं लिखते, बस सॉल्यूशन सेट लिखना है। ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 4 स्टेप लिखती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ जाएगा। अच्छा, ये 4 स्टेप्स मैंने लिख लिए हैं, और 4 स्टेप्स क्या है हमारे पास। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ था उन्होंने, ax का स्क्वायर + 4x - a = 0, और यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो a है ना वो 0 नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास कि हमने मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1 के इक्वल करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, a के साथ हमने जो x² के साथ कोएफिशिएंट होगा हमने वो सारी इक्वेशन के साथ उसको डिवाइड कर देना। तो ये जब इससे कट जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा ना, यानी ये स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि शिफ्टिंग कांस्टेंट टू राइट साइड। अब ये 1 किस तरह आ गया, ये देखो यहाँ पे ये कट गया 1, ये अब इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई थी, x² + 4/ax - 1 = 0, ये इक्वेशन बन गई ना हमारे पास। तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके, ये माइनस का था प्लस का हो गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट। उसके बाद है मल्टीप्लाइंग x कोएफिशिएंट विद 1/2। तो अब हमने 1/2 के साथ x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। x का कोएफिशिएंट क्या है, ये वाला, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा 2 1 और ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 2/a। ये हमारे पास जो आ गया ये स्क्वायर है जिसको हमने ऐड करना है इस इक्वेशन के अंदर। ये हमारा होता है 4th पार्ट, जिसमें हमने क्या करना है, एडिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये इक्वेशन है, हाफ इक्वेशन लेफ्ट साइड वाली, और उसके अंदर हमने ऐड किया 2/a का स्क्वायर। इसको हमने एज अ स्क्वायर के तौर पे ऐड करना होता है, 1 मल्टीप्लाई और ये आ गया। और उसके बाद हम इसको कंसाइज वे में अगर लिखेंगे तो हमने ये लिखना होता है और ये लिखना होता है। तो ये कितना हो जाएगा, x
प्लस 2/a का होल स्क्वायर, सही है। और उसके बाद यहाँ पे हम 1 मल्टीप्लाई, ये 2 2 4 हो जाएगा, स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, और ये a का स्क्वायर, तो सॉरी ऐड कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई नहीं है, हम ऐड कर रहे हैं बोथ साइड पे। तो इसका हम ले लेंगे एलसीएम, जहाँ पे एक के नीचे कुछ नहीं आया, फ़र्ज़ कर लेते हैं एक है, तो इसका जो एलसीएम है वो a स्क्वायर आएगा, और ये एक जो है वो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, क्योंकि a स्क्वायर सेम ही है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी, और ये हमने साथ लिख देना है 2/a। अब क्या करना है, अब हम जो हमारा 5th पार्ट होता है उसमें क्या करना होता है, हमने स्टेप नंबर 5 स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट। इसमें हम ये इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x प्लस 2/a का स्क्वायर होल का, और a प्लस 4/a का स्क्वायर ये इससे कट जाएगा, ठीक है। ये x प्लस 2a हो गया हमारे पास, और ये अब इन दोनों का स्क्वायर देखो, अब ये कटता है कि नहीं कटता। अब ये कितना रह जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम यहाँ पे ले आएंगे इसका स्क्वायर रूट अगर ये काट देते हैं तो सिर्फ ये ऊपर वाले के साथ स्क्वायर रूट रह जाएगा, प्लस 4/a, सिंपल ले रहे क्या, ठीक है। अब ये x इधर ही रहेगा, इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2a और a का स्क्वायर प्लस 4/a, और इसके साथ क्या आएगा, इसके दरमियान में हमने क्या लिखना है, प्लस माइनस, क्योंकि इसका स्क्वायर हमने ख़त्म किया ना, इसका ये वाला, तो जब स्क्वायर ख़त्म होता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, कैसे बनाइए, -2/a प्लस माइनस a का स्क्वायर प्लस 4/a। अब ये प्लस माइनस बता दिया ना कि भाई ये a का स्क्वायर हमने क्रॉस किया, तो जब ये ख़त्म होता है अंडर रूट तो प्लस माइनस का साइन आता है, बस ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।